आज 6 मार्च 2014 है। शाम को हम साइकिल मेरी खड़ी है, जा रहे थे बंदर खिलाने। तो अक्सर याद आते हैं कभी कभी। शहर में लावारिस घोड़े तो घूमते नहीं हैं कि शहरों में लावारिस घूमें। ये 2 घोड़े जो हैं, एक घोड़ी है, इसका बच्चा है। अब ये दोनों संध्या बेला में अक्सर आते हैं और यहाँ ये सब बर्तन रखे हुए हैं। ये अश्वनी कुमार हैं, इनको अश्वनी कुमार कहा गया है। देवताओं में इनका एक स्थान था, वजूद था। तो हमारा कहने का मतलब कि जो जीवित हैं उनको तो हम कुछ करते नहीं, बल्कि एक्का वाला इनके ऊपर चाबुक मारता है, बोझा लाद के घूमता है, पेट में इनके बच्चा होता है, फिर भी वो अत्याचार करता है। हम उसके लिए नहीं बोलते। लेकिन दशहरे के दिन घोड़ा और क्या और धनुष की पूजा बस केवल हम लोगों में आडंबर रह गया है। तो आज का मेरा जो समाज कर रहा है, 99% आज का हमारा समाज वही कर रहा है कि अगर उसको रस्सी से बांध के बेंत ले करके अब 5 बेंत तो पहले घसीट के मार के फिर पूछा जाए कि भैया जो तुम परंपरा को निभा रहे हो, अगर वही परंपरा तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया जाए कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारी अम्मा, भाई उसमें न लेना, चलो हटो, गंदी बात, उसमें न लो भाई, वो बंदर का सामान, हटो, ये बंदर का सामान, जाओ वहाँ जाओ, हाँ वो बंदर का सामान। तो तुम्हारी अम्मा वही करे कि तुम्हारे फ़ोटो या तुम्हारी तस्वीर तो या कोई हो तुम्हारा, और उसके आगे वो बढ़िया थाली परोस के रख दे और आराम से वो टीवी देखे बैठ के। आप 1 मिनट क्या बर्दाश्त कर पाएंगे अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को? नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। तो क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? ये समय जिलाधिकारी डीएम के बंगले के सामने बगल में एक सांस जो है पड़ा हुआ है। सांस, हटो भैया, काहे नोच रहे, हटो। सांस किसी ने मार दिया है या बेलोरे से टक्कर लगी है, अगले शरीर में, रीढ़ में उसके काफ़ी चोट लाई है, पर उठ नहीं पा रहा है, बड़े मुश्किल में किसी से उठता बैठता है। हम इस बीच बरेली गए हुए थे, वहाँ कार्यक्रम था। तो हमने बेटी को फ़ोन किया, बेटी यहाँ भी देखे, एक बंदर दरवाजे है, एक बंदर अंदर बंधा हुआ है। अब इन बंदरों को भोजन पानी करावे। रोज़ बंदर के लिए हम सामान लेके साइकिल रखी है, ये मैं लेके जा रहा हूँ अभी, वो भी करे। और उसके बाद फिर वो साल पड़े जब पूछा जाए कि जिसको तो ना कोई संस्था वाला कास्ट किया होगा रायबरेली के इतिहास में, न कोई अस्पताल वाले ने किया होगा, न किसी धर्मात्मा ने किया होगा। बड़े बड़े जो टीका चंदन लगाए मंदिर के घंटा वाले, या बड़े बड़े संत शिरोमणि आते हैं यहाँ पर मानव सम्मेलन करवाने, उनसे पूछा जाए कि श्याम साधु का परिवार जो झेलता है, जीवन भर श्याम साधु ने जो सेवा की है, इसकी पराकाष्ठा है क्या महाराज? केवल इतने बता दो, या रायबरेली के जितने धर्मात्मा है वो हमारे सवालों के जवाब दे दें कि इससे बढ़ के कौन सी धर्म की क्या पराकाष्ठा? मंदिर में जाके हाथ जोड़ने से काम चलेगा? मंदिर में चंदा देने से काम चलेगा? 2500 लाख रुपया फूंक दिया गया शिव बारात के ऊपर, वही तो हमने दिया था, 28 तारीख में छपा था दैनिक जागरण में कि घायल नंदी की सुध नहीं लिया और शिव जी की बारात निकाल रहे हैं। तो वही इस समाज से मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही समाज है 50,000 करोड़ ऐसे बाबा को दिया जाके, क्यों? वो जैसे बाबा वैसे हमारे समाज की सोच है, वही समाज की सोच है। 55,000 करोड़ कितना उसको दे आए, आज भी वो सोच है। सब अखबार में पढ़े, क्या उन नंदी के पास कोई गया? कोई नहीं गया। एक हमारे वाजपेयी जी जो हैं दैनिक जागरण अखबार की एजेंसी लिए हैं, पंकज वाजपेयी, एक ही आदमी है जो लग के काम कर रहा है। हमारी बेटी गई कैल्शियम चढ़वाने, वहाँ अस्पताल गई, एक हमारे कंपाउंडर साहब हैं वहाँ पर, चीफ कंपाउंडर वही शर्मा है, और कितने भयंकर हैं, रिटायर होने वाले हैं, क्या बतावें। इतने दुष्प्रकृति के आदमी तो मैंने जीवन में तो नहीं देखा।
अरे हट्टा कट्टा सांड है, उसको चोट लगी है, तुम कैल्शियम लिख रहे हो। और हमारी बेटी को कैल्शियम लिख रहे हो, यहाँ 2 बंदरों का रोज़ भोजन करे दे रही है, एक गाय है आती है वो दे। तो यहाँ तो ऐसे ही हम लोग आज मरे हुए जा रहे हैं। और ऊपर से उसने कैल्शियम का, हम होते तो हम वहीं पर उनको घसीट के एक थप्पड़ मार देते, चाहे हमको जेल जाना पड़ता हम चले जाते। एक थप्पड़ तो हम उसी समय मार देते उसको कि अबे कमीने हैं, 40,000 45,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला, हमारी कंडीशन को तू देख रहा है। 8 गौशालाएँ रायबरेली में चल रही हैं, सब यहाँ गुफ्तगू होता है अस्पताल के अंदर बैठ करके, ये मर गए हैं गौशाला वाले, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, हैं? तो डॉक्टर हीरा आदमी है जो हमारी इतनी मदद करता है, डॉक्टर बलवंत सिंह बड़ी मदद करते हैं हमारी, वो भाई बड़ी मदद। उनके लिहाज में हम खामोश हो गए। और नहीं अब तक तो वो तांडव शुरू कर देते ना, तो लोग देखते। इस अंधे समाज से मेरा तो यही सवाल है, लोग जाते हो मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए, अरे अब क्या बताएं, उस समय हमारे पास गोली हो ना, हम तुमको 10-20 गोली तुमको मार दें। मंदिर मारे, ये इससे बड़ा कौन सा मंदिर है? मंदिर जाओ, मंदिर जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले कुछ करके तो जाओ मालिक के सामने, हैं? मालिक के सामने करके जाओ। नोट दे दिया भंडारे में, कौन भंडारे में खा रहा है? आप किसको खिलाते हैं बताइए? आप भंडारा बहुत करते हैं, कौन खा रहा है भंडारे में? सब एक से एक दुष्ट, एक से एक चांडाल, एक से एक निर्दयी सब। अरे जिस आदमी में दया नहीं है वो तो राक्षस है, उसके साथ तो जानवरों वाला ही व्यवहार करना चाहिए। तो बड़ा क्रोध आता है। पूरा समाज 99% एक ही सांचे में है, एक ही उसी में चल रहा है सब, बस वही मंदिर, पूजा, भवानी, कथा, भागवत सुना जा रहा है। लाखों रुपए भागवत में खर्च किए जाते हैं। अरे पूछा जाए कि रोज़ गो हत्या हो रही है, यही 1 लाख रुपया खर्चा कर दो गो को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए, हैं? उसी का टिकट हमको कटा के दे दो, तो हम बस में बैठ के पूरे उत्तर प्रदेश में तो हम जा ही सकते हैं। हमारे बगल में अनुराग पांडे जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि साधु जी ने, साधु के परिवार ने बड़ा त्याग किया है, सारा जीवन सारी पूंजी लगा दिया है, हैं? तो हम लोगों की इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब हम तो समझते हैं कि अब क्या बताएं, अब वो कहे तो अब चूँकि पड़ोस का मामला है और हम स्वाभिमानी आदमी, अपने लिए तो हमने मांगा नहीं, तो इन गधों कुत्तों के लिए या गौ माता के लिए हम कहेंगे कि आप हमको पास बनवा के दे दीजिए? अरे उनको खुद सोचना चाहिए। अब देखिए कभी वक्त आएगा तो सोचेंगे, हम अपनी ज़बान से नहीं कहेंगे। वो खूब मेरे पड़ोसी हैं, रोज़ अखबार में मेरे बारे में वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जनेऊ का मामला है, अब जनेऊधारी होने के नाते हम उनसे न लड़ सकते हैं, ना उनसे हम कोई वो कर सकते हैं। कुछ तो लिहाज करना ही पड़ता है भाई। चलो नहीं 4 लोग यहाँ तमाशा देखने वाले तमाशा देखेंगे कि अच्छे देखो ब्राह्मण आपस में भिड़ गए, लेकिन जो सही बात हो मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। मनोज पांडे जी की तो खैर कोई बातें नहीं, वो तो हमको शायद हमारे नाम से कई हमको भूल गए हों, और हमको जनाना भी नहीं है। हम जना के क्या करेंगे? क्या है भैया, क्या है? जाओ वहीं खाओ जा करके, जाओ वहीं जाओ, खाओ जाके, जाओ, हट चल खाओ जाके। वो नाम से भी भूल गए। एक हम केवल दुनियावी बात पर एक एहसास कराते हैं, वक्त हमेशा बदलता रहता है। कभी तो रायबरेली के लोग सोचेंगे, बरेली हम गए, कितना मेरा सम्मान हुआ, कितना स्वागत हुआ अयोध्या जी में, कल्लू में रोसड़ा वास्तव में खैर वो भंडारा करता है तो रायबरेली के नाम ऊंचा करके आया है वो। अब कहीं जाता है तो रायबरेली का नाम रोशन करता है। हम भी गए वहाँ, तमाम लोग आए, तमाम लोग हमको पैर छूने लगे, पैसा देने लगे, बैनर टंगा हुआ था, वहीं बैठे हुए थे। सारा दिन वो वहाँ भंडारा चला, एक से एक पकवान, एक से एक बढ़िया आइटम कल्लू में रोसड़ा ने लोगों को खिलाया। दिन भर भंडारा चला और हम भूखे प्यासे बने रहे। शाम को जब मेरा अनशन ख़त्म होता है तब कढ़ी का रसा, क्यों अन्न वगैरह हम ऐसे भी नहीं लेते हैं,
तो कढ़ी का रसा हमने 1-2 दोना भर के पी लिया। अब रात में 1:30 बजे रायबरेली आए। कुछ पहले से खांसी आ रही थी, ज़रा खांसी बढ़ गई क्योंकि रात में शाम के समय खैर यहाँ आए तो यहाँ सब दवाइयाँ वगैरह रखी थी, दवाइयों को मैंने ले लिया। अब कुछ इस समय भी दवा चल रही है, गला थोड़ा बैठा हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, धर्मात्मा हो, हमारा लोगों से यही कहना है कि अरे भैया यथार्थवादी बनो, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। नहीं मंदिर मत्था दिखावा, अरे नाटक स्वप्न है। अपने बचपन को याद करो गया, अपने जवानी को याद करो आधा ख़त्म हो चुका है, हैं? तो सब इसको याद करो, सोचो। तो हम गीतांजलि ब्यूटी पार्लर के दरवाजे बोल रहे हैं, यही इसी की आमदनी से जो है वो हमारा काम चलता रहता है बिटिया। इसी की आमदनी से गाय गधे घोड़े कुत्ते के ऊपर हम पैसा लगाते रहते हैं। इसके पहले श्रीमती जी को हम खलते रहे, उनकी तनख्वाह से पैसा लेते रहे, इतने दिन अखबार में छपे, लेकिन ना श्याम साधु को, अरे श्याम साधु को नहीं चाहिए। श्याम साधु अगर बंदर खिलाता है तो मेरे यहाँ रोटी दे जाओ, कोई भूसा दे जाओ, कोई चोकर दे जाओ। और कुल मिला के हमारे सिंध समाज वाले बेचारे जो हैं सुखूलाल चांदवानी है, और आपके खेमचंद्र लखमानी, जगदीश चनानी, रामा रेडीमेड वाले राधे बाबू, तो सिंध समाज की ओर से हमारा बंदर भोज नित्य का चल रहा है। घर वाले जो बंदरों का खर्चा है ये हम अपने जेब से उठा रहे हैं। तो अब अंधेरा हो रहा है, बत्तियां जल चुकी हैं, बंदर के लिए हम लेट हो रहे हैं। दरवाजे घोड़े आए, वहीं से हमने सोचा कि लाओ थोड़ा सा हम इसको तो बना ही लें, ये मौके बार बार कहाँ ऐसे आते हैं। ये सब आप गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, ये हमारी बेटी का ब्यूटी पार्लर है। रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख 6 मार्च 2014। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।